हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपका एनसीईआरटी बेस पे हम क्या लेकर के आए हैं, आपका सामाजिक विज्ञान की आपका पहली क्लास है। और ये आपका है किससे, नागशास्त्र से है। तो समाज विज्ञान की जो पहली जो क्लास है ये होने वाली है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बेल्जियम समाज की जातीय बनावट को स्पष्ट करना है दोस्तों। या आप कह सकते हैं कि बेल्जियम में विभिन्न भाषीय जो लोग रहते हैं उनके बीच सामाजिक तनाव कौन कौन से हैं। क्या कारण है कि उनमें देश में जो है सामाजिक तनाव बने हुए हैं आपस में ही। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर समय न गवाते हुए यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्लास। तो यहाँ से जो शुरू होता है पॉइंट आपका, ये होता आपका कि बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यानी कि बेल्जियम जो देश है जो यूरोप का एक छोटा सा देश है दोस्तों। और ये कितना छोटा है, ये हमारा देश का एक राज्य हरियाणा उससे भी छोटा है दोस्तों। और इसकी आबादी कितनी है, 1 करोड़ से अधिक। यानी हमारे हरियाणा की आबादी की आधी है दोस्तों इसकी आबादी। और बेल्जियम देश की जो सीमा लगती है यानी बॉर्डर जो कौन कौन से देश से लगते हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और आपका लक्सबर्ग इसमें लगती है। और बेल्जियम की जातीय बनावट कैसे दोस्तों, जटिल है। तो जटिल क्यों है, क्योंकि वहां पर जो जातीय मतभेद है। कुछ जातियों को जो है ज्यादा अधिकार दिए हुए हैं, कुछ जातियों को आपका जो है कम अधिकार दे रखे हैं। तो इसी वजह से वहां पर जो है जातीय बनावट है आपका बेल्जियम देश में। आगे चलेंगे कि जो बेल्जियम है जनसंख्या का कुल कितना परसेंट, आपका 59% जो लोग है वे फ्लेमिश में के क्षेत्र में थे। फ्लेमिश क्षेत्र है वहाँ का, तो वहां पर रहते हैं। और वे कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों, डच भाषा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर आगे क्या दे रखा है, आगे पॉइंट दे रखा है दोस्तों कि लगभग लगभग 40% जनसंख्या आपका बेलेनिया क्षेत्र में रहती है। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं आपका, ये भाषा बोलते हैं फ्रेंच भाषा। यानी कि 40% जनसंख्या रहती है आपका वेलेनिया में और ये भाषा बोलते हैं डच। जबकि 90 यानी 59 बोल रही थी फ्लेमिश। तो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते बोल रहे थे डच भाषा। आगे चलते हैं, शेष 1% लोग रह गए, ये आपका जर्मनी भाषा बोलते हैं। जबकि बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। इसमें 20% जो लोग हैं ये आपका डच भाषा बोलते हैं और 80% जो लोग हैं ये आपका फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आगे देखते हैं यहाँ पर। अब इनका कारण क्या है, इनके बीच तनाव क्या है। तो तनाव देखेंगे यहाँ पर क्या तनाव बना हुआ है इनके बीच में। तो ये आपका है डच और फ्रेंच समुदायों के बीच तनाव के कारण। बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा लोग बोलते हैं, यानी कि जो वहाँ कम संख्या में लोग हैं फ्रेंच भाषा बोलते हैं आपका। जबकि डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं समृद्ध है, नहीं आपका पूरी तरह सक्षम है, शक्तिशाली थे। और डच भाषा भाषी जो इस मसले में बहुत कमजोर थे। डच भाषा बोलने वाले कमजोर थे और फ्रेंच भाषा बोलने वाले आपका अच्छा मजबूती से वे बने हुए थे। जिसके चलते हुए 1950 और 60 के दशक में 10 साल में 50 से 60 से 10 साल में इन दोनों समूहों के बीच तनाव पैदा हुआ। और इनका सबसे अधिक प्रभाव बेल्जियम की राजधानी है आपको ब्रुसेल्स पर पड़ा। और जब देखने को मिला तो यह समस्या उत्पन्न हो गई कि वहाँ की जो है भाषी जो समुदाय है इनकी जो भाषा को लेकर के समुदायों को लेकर के बहुत ज़्यादा जटिलता पैदा हो गई। साथ साथ डच बोलने वाले जो लोग हैं संख्या बल में अधिक थे, लेकिन धनी और समृद्धि स्तर पे कमजोर थे। डच भाषा बोलने वाले जो लोग थे ना वे आपका ज्यादा तो थे लेकिन वे समृद्ध नहीं थे, क्योंकि फ्रेंच भाषा बोलने वाले समृद्ध और आपका शक्तिशाली थे और उनकी कम संख्या थी। चलिए आगे दोस्तों, तो इसी प्रकार क्या था इनमें, क्या हुआ था इनमें आपस में तनाव बना हुआ था। क्योंकि वे क्या है, वे अपना पूरा का पूरा अधिकार मांग रहे थे देश के अंदर।
आपका पूरा बराबर का अधिकार चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपका श्रीलंका में भी ऐसी पनप रहा था आपका सत्ता की भागीदारी को लेकर के। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो आपका आज़ाद हुआ था 1948 में स्वतंत्र हुआ, जबकि हमारा 47 में होता है, 48 में होता। श्रीलंका में कुल जनसंख्या 74% सिंहलिया बोलती है, जबकि 18% तमिल भाषा बोलती है और शेष 7% ईसाई समूह की जनसंख्या निवास करते हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषा लोग बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, जबकि तमिल भाषा के जो लोग हैं वे हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। यानी कि तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं ना वहाँ पर श्रीलंका में, वे जो है आपका हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। आगे चलते हैं। समुदाय के नेताओं ने अपने अधिक संख्या बल पर ही शासन व सत्ता पर क्या कर रहा था, प्रभुत्व जमाया चाहा। यानी कि ये चाह रहे थे जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय के जो लोग हो गए नेता, तो उन्होंने क्या सोचा कि हमारी जो संख्याएं हैं, हमारे जो आपका लोगों की संख्या तादाद है ज़्यादा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर प्रभाव जमा करके रखें और इनको जो अल्पसंख्यक लोग हैं 18% और 7% इनको कुछ बराबर का अधिकार न दिया जाए। तो इसी वजह से ये क्या करते श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और बाकी जो क्लास है हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। छोटी छोटी क्लास लेकर के आ रहे हैं इसी वजह से, जिससे अब एक एक दो दो क्वेश्चन अब तैयार कर लो और बोर्ड एग्जाम तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। तो ऐसी अच्छी वीडियो क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।